सलाम अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एलानिया तबलीग इस्लाम का आगाज किया तो कुरैश को हजरत अबू तालिब का थोड़ा बहुत पासो लिहाज था। उन्होंने बराह रास्त मुजाहमत करने के बजाय अपने लड़कों को ये सिखाया कि वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां पाएं सताएं और उन पर ईंट और पत्थर बरसाएं, ताकि वो तंग आकर बुत परस्ती के खिलाफ बातें करना छोड़ दें और इस्लाम की तबलीग को भी छोड़ दें। चुनाचे जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते तो कुरैश के लड़के पीछे लग जाते। कोई खसो खाशाक फेंकता, कोई ईंट मारता, कोई पत्थर मारता। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत रंजीदा होता, अजियतें बर्दाश्त करते मगर जबान से कुछ ना कहते और ना ही कुछ कहने का मौका था, इसलिए कि बच्चों से उलझना और उनके मुंह लगना किसी भी संजीदा इंसान को जेब नहीं देता। एक मरतबा अली अलैहिस्सलाम ने जब आपके जिस्म मुबारक पर चोटों के निशानात देखे तो पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आपके जिस्म पर निशानात कैसे हैं? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भर्राई हुई आवाज में कहा, ए अली, कुरैश खुद तो सामने नहीं आते मगर अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वो मुझे जहां पाएं तंग करें। जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो वो गलियों और बाजारों में जमा हो जाते हैं और ढेले फेंकते हैं और पत्थर बरसाते हैं। ये उन्हीं चोटों के निशानात हैं। अली अलैहिस्सलाम ने सुना तो बेचैन होकर कहा कि या रसूलल्लाह, आइंदा आप तनहा कहीं न जाएं, जहां जाना हो मुझे साथ लेकर जाएं। आप तो उन बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते मगर मैं तो बच्चा हूं, मैं उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा और आइंदा उन्हें जुर्रत ना होगी कि आपको अजियत दें या रास्ता रोकें। दूसरे दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो अली को भी अपने साथ ले लिया। कुरैश के लड़के हस्बे आदत हुजूम करके आगे बढ़े। देखा कि पैगंबर के आगे अली खड़े हैं। वो बच्चे भी अली के सिनों साल के होंगे। उन्हें अपने हमसिन के मुकाबले में तो बड़ी जुर्रत दिखाना चाहिए थी, मगर अली के बिगड़े हुए तेवर देखकर झिझके। फिर कुछ हिम्मत की और आगे बढ़े। इधर अली ने अपनी आस्तीनें उल्टी और बिखरे हुए शेर की तरह उन पर टूट पड़े। किसी का बाजू तोड़ा तो किसी का सर फोड़ा, किसी को जमीन पर पटका और किसी को पैरों तले रौंद डाला। बच्चों का हुजूम अपने ही सिनो साल के एक बच्चे से पिट पिटाकर भाग खड़ा हुआ और अपने बड़ों से फरियाद की कि अली ने हमें बुरी तरह पीटा है। मगर बड़ों को भी जरूरत ना हो सकी कि वो फर्जंद अबू तालिब से कुछ कहें, इसलिए कि उन्हीं की वजह से तो ये सब हो रहा था। उस दिन के बाद बच्चों को भी होश आ गया और जब वो पैगंबर के हमरा अली को देखते तो कहीं दुबक कर बैठ जाते या इधर उधर मुंतशिर हो जाते और पैगंबर को सताने और ईंट और पत्थर फेंकने की जुर्रत न कर सके। इस वाक़े के बाद अली अलैहिस्सलाम को कजीम के लक़ब से याद किया जाने लगा, जिसके मानी है हड्डी पसली तोड़ देने वाला। चुनाचे जंग ओहद में जब आप तलहा इब्न अबी तलहा के मुकाबले के लिए निकले तो उसने पूछा कि मेरे मुकाबले में आने वाला कौन है? आपने फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। तलहा ने जब देखा कि उसका मुकाबला अली से है तो कहा, ए कजीम, मैं समझता था कि मेरे मुकाबले में आने की जुर्रत तुम्हारे अलावा किसी को ना होगी। इस मौके पर तलहा ने आपको उसी बचपन वाले लक़ब से याद किया। ऐसा मालूम होता है कि कुरैश के बच्चों में ये भी शरीक रहा होगा और अली के हाथ से हड्डी पसली तोड़वा चुका होगा। जभी तो ये नाम उसके हाफजे में महफूज रह गया और इसी नाम से हजरत को मुखातिब किया। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात।